Hello everyone. So in this video we'll continue our geography series. ठीक है, तो previous video में we have completed PYQs from 2021 to 2023. ठीक है, so 3 साल के papers we have completed. Today we will continue with CAP of 2022. बाकी इसका जो एनोटेशंस के बिना मैं आपको ये PDF दे दूँगी ऑन माई टेलीग्राम चैनल. ठीक है, अगर आज हो सका तो विल कंप्लीट ऑल द लास्ट 10 ईयर पेपर्स, नहीं तो जो रह जाएगा वो मैं कल अपलोड कर दूँगी. ठीक है, बट आई विल ट्राई कि आज के आज कंप्लीट हो जाए. सो लेट्स टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन. क्या है अपने पास? दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अकेशिया ट्री आर करेक्ट. देखिए, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको क्या होगा पता नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल कि आपने नहीं पढ़ा होता, ऐसा कोई अलग सा यूनिक सा ट्री पूछ लेता है, तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना दैट विल सी. ठीक है, सी फर्स्ट उसने बोला दैट इट हैज़ अ लॉन्ग शैलो रूट सिस्टम होता है विच इनेबल्स इट टू फाइंड मॉइस्चर. अब मेरे को खुद बताइए, इतना डिटेलिंग में उसके बारे में बताया होता, हो सकता है कि ये करेक्ट हो. ठीक है, नेक्स्ट वो बोल रहा है दैट इट हैज़ थॉर्नी लीव्स होता है टू प्रिवेंट वाटर लॉस. अब खुद बताइए, अगर वो मॉइस्चर फाइंड कर रहा है इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह होगा जहाँ पे पानी की कमी होगी. ठीक है, सो थॉर्नी लीव्स होते हैं जिसकी वजह से वाटर लॉस प्रिवेंट होता है. एंड इसी से रिलेटेड आप सोचिए यहाँ पे दैट इट हैज़ अ वाइड क्राउन होता है सो द फोलिएज कैन ऑब्जॉर्व कर सके मैक्सिमम सनलाइट. ठीक है, सो ये सारे के सारे ही क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड इंटरकनेक्टेड है, तो ये क्या हो सकता है, सारे के सारे सही हो सकते हैं. सो आंसर इज 1, 2 and 3. सो वाइल सॉल्विंग द पेपर यू नीड टू अप्लाई योर कॉमन सेंस ऑल्सो. ठीक है, एक इंट्यूशन रहता है, दैट ऑल्सो यू नीड टू अप्लाई. ओके, let's move to the next question. So next question is that Dardic group of language belongs to which language family? So this is purely a factual questions. If you know the answer then mark it, otherwise you can leave this question. ठीक है, ऐसे questions होते हैं जो आप छोड़ के आ सकते हो. ओके, सो इसका आंसर होगा इंडो यूरोपियन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सो देखिए, इसमें मैंने क्या किया था, अपने जो भी ज्योग्राफी के नोट्स मैंने शेयर किए थे उसमें मैंने सब आपको वेजिटेशन वाला जो एक चैप्टर है वो अलग से प्रॉपर उसके नोट्स प्रोवाइड किया कि कौन सा रेन फॉरेस्ट के अंडर ट्रीज़ हैं. ठीक है, आपके डेसिडियस कौन से हैं, मॉइस्ट डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस, एवरीथिंग. ओके, सो महागनी जो है वो एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. ठीक है, सो ये तो करेक्ट हो जाएगा, उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है. नेक्स्ट इज चापरल वेजिटेशन इज फाउंड इन. नाउ ये तो नहीं लिखा है, बट देखिए जो चापरल वेजिटेशन होता है ये आपको कहाँ पे मिलता है, जो मेडिटेरेनियन सी वाला एरिया है. ठीक है, मेडिटेरेनियन वाला एरिया है, उसका जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा. ठीक है, ओके. चलिए नेक्स्ट इज लाइकन्स आर प्रीडोमिनेटली फाउंड इन टुंड्रा रीजन्स में मिलते हैं, जहाँ पे ठंड वंड बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे मिलते हैं. विच इज़ ऑल्सो, देखिए एक लाइकन्स का वो पार्क भी बनाया गया था आई थिंक इन उत्तराखंड. ठीक है, तो वो भी न्यूज़ में था. सो ये नहीं होगा, आंसर वुड बी बी पार्ट. ठीक है, सो साल जो है वो मॉइस्ट डेसिडियस ट्री है, बिल्कुल सही है ये. ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो नोट से. बाकी है दैट मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. फाइन. तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, जो हमारे मैंने एनालिसिस भी कराया था आपको CDS के लिए, तो उसमें भी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से आते हैं. ठीक है, बाकी ये मैंने कवर किया हुआ है ऑलरेडी. सो मिल्पा, देखिए रोका ब्राज़ील का है, सो सी का क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा. सो इधर ए होगा या फिर डी होगा. ठीक है, सो नेक्स्ट क्या अपने पास आ जाता है, मैसोल है आपका जेयर, सो डी का आपका आएगा 1. सो आंसर वुड बी ए पार्ट. ठीक है, बाकी आप देख लेना. मिल्पा जो है आपका दैट इज मैक्सिको से है एंड लदांग मलेशिया. ठीक है, ओके.
कार्टागेना प्रोटोकॉल, ये कल ही मैंने आपको सारे के सारे जो प्रोटोकॉल्स थे, कन्वेंशंस थी, वो सारा उसका लिस्ट दे दिया है. सो कार्टागेना किसके ऊपर था? आपके बायो सेफ्टी के ऊपर था. क्या होता है कि जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है, ठीक है. अगर कोई दूसरी कंट्री से तुम यहाँ पे ला रहे हो और हो सकता है कि वो यहाँ के ऑर्गेनिजम्स के लिए या फिर यहाँ पे जो भी रहते हैं उनको हार्म भी कर सकते हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए हो सकता है यहाँ से वायरस वहाँ आ गया, ठीक है. सो जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कंट्री से दूसरे कंट्री जहाँ या जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उससे रिलेटेड है, दैट इज़ योर कार्टागेना प्रोटोकॉल. नेक्स्ट इज ट्रांजिशन जोन ऑफ वेराइड नेचुरल वेजिटेशन ऑक्यूपाइंग द बाउंड्री. देखिए सबसे पहले ये जो है वो इन्वायरमेंट का टॉपिक है. सो उससे पहले मैं आपको इन्वायरमेंट के नोट्स भी शेयर कर दूंगी आपको, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो. बट थ्रू PYQs हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इन्वायरमेंट पढ़ लेंगे. सो व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन. देखिए क्या होता है, सबसे जो आज आप फॉरेस्ट देख रहे हो वो स्टार्टिंग से फॉरेस्ट नहीं थे, ठीक है. सो पहले क्या होती थी, आपकी एक बैरन लैंड होती थी, ठीक है. बैरन लैंड है, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, ठीक है. फिर उसके ऊपर लाइकन्स वगैरह आ गए, ठीक है. फिर उसके बाद और थोड़े से जो तुम्हारे ग्रासलैंड्स वगैरह आ गए, ठीक है, ग्रासलैंड्स हुए होंगे. फिर उसके बाद मतलब जो भी श्रब्स वगैरह हैं, हर्ब्स वगैरह वो हुई. उसके बाद ट्रीज़ हुए होंगे, फिर ट्रीज से आपका क्या बन गया, फॉरेस्ट बन गया. सो जो एक स्टेबल बन जाता है, ठीक है. सो ये हो गया इकोलॉजिकल सक्सेशन, पूरा का पूरा सक्सेशन हो रहा है. वहीं पे जो फॉरेस्ट है अब ये स्टेबल इकोसिस्टम बन गया. सो दिस योर स्टेबल इकोसिस्टम इज नोन एज क्लाइमेक्स स्टेज. इसको आप क्या बोलते हो, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हो, क्लाइमेक्स स्टेज बोलते हो, ठीक है. नाउ व्हाट इज इकोटोन. क्या होता है इकोटोन? देखिए इट इज़ अ ट्रांजिशन होता है. फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे क्या है, कोस्टल एरिया है, ठीक है. दिस इज योर कोस्टल एरिया, ओके. और यहाँ पे आपका क्या है, फॉरेस्ट वाला रीजन है या जो भी है. तो बीच में आपके मैनग्रूव्स आ रहे हैं. या फिर एक और आपको एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका डेजर्ट एरिया है, ठीक है. डेजर्ट से आपको फॉरेस्ट में जाना है, तो क्या यहाँ पे डेजर्ट और यहाँ पे फॉरेस्ट मिल जाएगा? तो कुछ ना कुछ तो ट्रांजिशन आएगा ना, तुम्हारे ग्रासलैंड्स आएंगे, ठीक है. सो दिस इज द इकोटोन. जो भी आपका ट्रांजिशन आता है दैट इज अ इकोटोन. फॉर एग्जांपल और ग्रासलैंड्स में आपको इसके भी थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे और फॉरेस्ट के भी मिलेंगे, ठीक है. सो द नेक्स्ट वी हैव इज इकोलॉजिकल नीश. नाउ व्हाट इज नीश. देखिए नीश क्या होता है, अगर हम लिटरल मीनिंग पे जाए, नीश का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ पर्टिकुलर पोजीशन होती है या फिर एक प्लेस होती है विच इज़ सूटेबल फॉर समवन, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर डेजर्ट में जो भी आपको प्लांट्स मिलते हैं वो डेजर्ट के प्लांट्स उस एरिया की स्पेसिफिसिटी की वजह से हैं, ठीक है. मतलब उनके पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से वो अडाप्ट कर लेते हैं वो चीज़ें. फॉर एग्जांपल उनके जो लीव्स रहते हैं उन पे वैक्सी एक कोटिंग होती है जिसको आप कटिकल्स बोलते हो, ठीक है. अब वो किस लिए होते हैं, ताकि वाटर लॉस ना हो. तो अगर आप वहीं से कोई नॉर्थ वाली साइड से तुम ऐसा कोई प्लांट ले आते हो, लाइक एप्पल का पेड़ ले आते हो, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा वहाँ पे? नहीं. उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, उसके पास एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए जो उसको एक पर्टिकुलर नीश में ही मिल सकती है. सो दैट इज़ योर इकोलॉजिकल नीश, ओके, स्पेसिफिक चीज़. नो क्लाइमेक्स क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. फाइन. सो आंसर वुड बी योर इकोटोन, ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैंने जो इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दी है, यू कैन चेक, ओके. नेक्स्ट वी हैव इज रिवर कावेरी हैज़ वेल डेवलप्ड वैली. उसने क्या बोला कि रिवर कावेरी की वेल डेवलप्ड वैली है, ओके फाइन. वैली ऑफ रिवर अलकनंदा वो अभी तक ग्रो कर रही है, चलिए ठीक है, ये भी मान लेते हैं. उसने बोला दैट रिवर कृष्णा इज द लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर. मैंने आपको ये चीज़ बोला. अब अच्छा लार्जेस्ट पूछा है उसने, ओके 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 फाइन. सो रिवर कृष्णा जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर. क्या वो लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है? नहीं. कौन सी है? ये तो सबको पता होगा, दैट इज़ गोदावरी, ठीक है ना. सो गोदावरी जो है सबसे बड़ी लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है. सो ये गलत हो जाता है. अगर ये गलत हो जाता है, अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी. मैंने ये बोला था कि अगर आप फंस जाते हो कि कौन सा ऑप्शन हम टिक करें क्योंकि हम एक ही एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो मैंने ये चीज़ बोला था कि अगर आपको 3 स्टेटमेंट आ रही हैं या फिर 4 स्टेटमेंट आ रही हैं, तो जिसमें ज़्यादा सही है वो उस आंसर की सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. मतलब
कि वन ओनली और टू ओनली क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज तीन स्टेटमेंट में से दो स्टेटमेंट गलत फ्रेम करता, मतलब कि जनरली वो गलत नहीं करता है, और ऐसे आंसर्स की सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसमें वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमने दो स्टेटमेंट गलत बनाए हैं, ठीक है। या फिर अगर चार स्टेटमेंट वाला आपके पास क्वेश्चन आता है, तो उसमें भी अगर आपको ऐसे उसमें फंस जाते हो कि जिसमें आंसर वन ओनली टू ओनली होगा, तो इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है, बहुत कम रहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब ये भी देख लीजिएगा कि नॉन करेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। नॉन करेक्ट के केस में प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि एक करेक्ट एक इनकरेक्ट वो डाल सकता है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट वो फ्रेम कर सकता है, बट तीन तीन रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रेम करना वो प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल नहीं हो जाता, बिकॉज उनके लिए भी तो वो चीज़ बल्कि हो जाएगी, वो थोड़े ना रॉन्ग स्टेटमेंट बनाने बैठेंगे, ठीक है। सो अगर आपको आंसर पे जाना होता तो आप क्या कौन सा आंसर मार्क करते? फिर वन एंड टू। अगर आपने थ्री को डिड्यूस कर लिया तो फिर उसके बाद आपका बच जाते हो वन एंड टू। आपको रिस्क लेना है, आपको नहीं पता चल रहा है कि मेरे को क्या मार्क करूँ, तो वन एंड टू आंसर कर दीजिए, ठीक है। सो आंसर भी इसका वन एंड टू ही है, वन ओनली और टू ओनली नहीं होगा, बिकॉज देर आर थ्री स्टेटमेंट्स, और दो वो गलत फ्रेम करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये माइंड में रखा करिए उसको बार बार, ये और ये चीज़ आप खुद अप्लाई करके देखिए, ठीक है। जो भी मैंने आपको ऑड वन बताया या जो भी ट्रिक्स टिप्स वट एवर मैंने एनालिसिस बताया है, वो खुद जाके खुद उस पर वर्क करिए, ठीक है। सो विद स्मार्ट वर्क, विद हार्ड वर्क, यू नीड स्मार्ट वर्क ऑल्सो, ठीक है। चलिए, कोपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, ये मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया, कोपन्स क्लासिफिकेशन इन माई नोट्स। बाकी नहीं पता तो क्या करते तुम? फिर लेना है चांस तो क्या करते? तो इसमें ऑड वन आउट कर सकते हो। देखो AWAMAS उसकी बात कर रहा है, तो एक यही है CW वाला जो कि ऑड वन आउट है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे? इसका आंसर कर सकते थे। अदरवाइज अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी वही होनी चाहिए कि आप पढ़ के क्या जा रहे हो। सो जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज दैट विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेशन रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल। अब देखिए, जो ये क्वेश्चन है प्योरली फैक्चुअल है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको सॉल्व करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि बहुत फैक्टर, इसका आंसर इज रायपुर। ओके, चलिए। सो नाउ लेट्स मूव टू, ओके, so let's move to CAPF 2019. So first question is that which of the following condition are essential for wheat cultivation? देखिए, मैंने wheat cultivation को ऑलरेडी अपने नोट्स जो मिसलेनियस वाले थे उसमें बता दिया था, क्या टेम्परेचर है, कितना रेनफॉल है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो बाकी अब देखिए, जो wheat है वो क्या है? वो राबी क्रॉप है, ठीक है। सो उसका जो टेम्परेचर क्या वो 30 डिग्री सेल्सियस होगा? नहीं, 30 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, क्योंकि राबी क्रॉप है वो, ठीक है। और इसका ऑलमोस्ट, इसको जो टेम्परेचर चाहिए रहता है वो ठंडा ही रहता है, दैट इज अराउंड 15 to 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही चाहिए होता है, ठीक है। सो आपका पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो इससे क्या हो जाएगा? A B D तो चलेगा, सो आंसर वुड बी सी पार्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवादर पोर्ट। देखिए, ये जो पोर्ट्स वगैरह ये भी ऑलरेडी रिसर्च पेपर में कंप्लीट करा दिया है, गवादर पोर्ट होगा। बाकी पोर्ट्स के साथ भी करा दिया, ठीक है। सो इसका आंसर वुड बी योर पाकिस्तान, ठीक है। तो गवादर पोर्ट कहाँ पे? आपका पाकिस्तान में है। ईरान में भी है आपका एक, दैट इज छबाहर पोर्ट है करके, ठीक है, दैट इज इन ईरान। ओके, चलिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, दिस इज ऑल्सो प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो ठीक है, अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है, इसको मत कीजिए। बाकी इसका जो आंसर है दैट इज योर ए पार्ट, इसका आंसर है। बाकी जो भी एक जियोलॉजिकल पीरियड है, ये भी मैंने ऑलरेडी रिसर्च पेपर में डाल दिया, वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ इज नॉट इंक्लाइन। देखिए, ये हमने कल ही किया था कि जो इंक्लिनेशन रहता है, मतलब कि जो ऑर्बिट का एक्सिस पे इंक्लिनेशन रहता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो इंक्लिनेशन रहता है इसकी वजह से क्या होता है, जो आपके सीजन्स होते हैं उसमें चेंज आता है। समझ आया? सो उसने बोला फर्स्ट ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सो देयर विल बी नो चेंज ऑफ सीजन, सो आंसर वुड बी दिस, ठीक है। ओके, सो देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स कितने हेल्प करते हैं आपके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आप खुद बताइए, इजी था, मून। नेक्स्ट इज फ्रेटो फ्रेटोफाइट्स के बारे में बोल रहा है, द प्लांट्स अडॉप्टेड इन। देखिए, इसी के साथ साथ एक और होते हैं, दैट इज जीरोफाइट्स, ठीक है। तो जो जीरोफाइट्स होते हैं वो भी आपको कहाँ पे मिलते हैं? एरिड एनवायरनमेंट में मिलते हैं, ठीक है। सो आंसर वुड बी एरिड एनवायरनमेंट। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, ये जो फॉरेस्ट एक्ट वाला है,
अब अगर आपको ये नहीं आता फिर भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले नहीं आता तो हम क्या करेंगे ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। सो अगर हम ऑप्शंस पे देखें सो वी हैव फॉरेस्ट एक्ट 1864 है, 65 है, 66 एंड 78। अब खुद बताइए जो 78 वाला क्या अलग है, ऑड वन आउट है। मैंने आपको ऑड वन आउट के कितने एग्जांपल्स दे दिए। तो अगर आपको आंसर टिक लगाना हो तो आप डी लगा सकते थे। सो इसका आंसर भी आपका डी ही है। ठीक है। सो ऑड वन आउट बहुत सारी जगहों पे काम करता है और अब ये आप पे डिपेंड है कि आप उसको कैसे यूज करते हो। ठीक है, कहाँ पे आप लगाते हो ऑड वन आउट, कहाँ पे आप नहीं लगाते हो। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा पीवाईक्यूज का, उसके बाद ही आप ये सब चीजें अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज ये चीजें आपके लिए काम की नहीं होगी। ठीक है, मैं एक बार बोल दूंगी, वो इनफ नहीं होगा। आपको ये सब चीजें अप्लाई करके देखने, चाहे वो ऑड वन आउट है, सेम सेम अगर ऑप्शंस में मिलता है तो उसको कैसे करना है सॉल्व। ठीक है, बाकी कॉमन सेंस कहाँ लगानी है आपके। ठीक है। ओके। बाकी के भी क्वेश्चंस में हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। अब ये देखिए दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इसको कैसे करेंगे अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि इट्स अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। तो इसमें देखिए ए और बी ऑप्शंस में देखिए प्रदेश प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब इन दोनों में से आंसर की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। अब उसने बोला डेंस एवरग्रीन है। अब मेरे को बताओ एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेगा आपको। क्या हिमाचल में मिलेगा? ऑब्वियसली कहाँ पे मिलेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड ही होती है जहां पे आपको एवरग्रीन और डेंस फॉरेस्ट मिलेगा। समझ में आई मेरी बात? सो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसको आंसर पे आ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेलियोक्लाइमेटिक जियोलॉजिकल इंडिकेटर। अब इसमें भी देखिए अगर आपको नहीं पता तो हम क्या लगाएंगे, ऑड वन आउट। तीनों में डिपॉजिट डिपॉजिट आ रहा है, सो आंसर वुड बी बी। ठीक है, तो ऑड वन कौन सा, आई शीट्स एंड आई स्कोर्स। तो ऐसे आप आंसर पे आ सकते हो। देखिए ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे क्या हो सकता है, आपका अटेम्प्ट भी बढ़ जाता है और सही होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स। देखिए आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ते होंगे, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया कि कौन कौन से स्टेट उससे पास करती है। तो मेरे को ये बताइए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से पास होता है और मैक्सिमम इंडियन स्टेट वो कब कवर करेगा, जहां पे उसका जो वेस्ट और ईस्ट एक्सटेंशन है। ठीक है, जो वेस्ट और ईस्ट एक्सटेंशन है वो ज्यादा होगा। वो कहाँ पे होता है, जहां पे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होंगे। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका ऑलमोस्ट कहाँ से पास करता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी करता है, दैट इज अराउंड 23.5 डिग्री से करता है। तो इसका मतलब जो 23.5 के आसपास होगा लैटिट्यूड, वही आंसर होना चाहिए। दैट इज 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, तो सोचने के बहुत तरीके, डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर है, मतलब नॉर्थ से साउथ जाओगे तो कौन सा है। देखिए शिवालिक, काराकोरम तो लास्ट में होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज पीर पंजाल भी नहीं होगा, सबसे ऊपर पीर पंजाल नहीं, सबसे ऊपर होता है काराकोरम। सो आंसर वुड बी ए पार्ट। ठीक है, तो ये भी मैंने मिसलेनियस वाले में, आई थिंक वो माउंटेन्स वाले में डाला हुआ है। नेक्स्ट इज सनोरन। देखिए ये जो है इट्स ऑल्सो प्योरली फैक्चुअल है, इसमें कुछ लॉजिक कुछ ट्रिक काम नहीं करती है। सो इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पे आपको छोड़ देने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हो ना तो आप पॉजिटिव में ही जाओगे, क्योंकि इनके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है और गलत होने की बहुत ज्यादा। सो बेटर है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ दो। सो यू शुड नो कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, सो आंसर इज ए पार्ट, इसका इसका आंसर है ए। नेक्स्ट अपने पास है दैट पेन्नेर है, वेगई है, कावेरी है, कृष्णा है। सो ये रिवर्स कहाँ कहाँ से जाती है, क्या करती है। सो अगर इसमें देखिए जो फर्स्ट वाली है वो कौन सी होगी, ऑब्वियसली कृष्णा, क्योंकि महाराष्ट्र से निकल रही है। सो आंसर वुड बी बिटवीन ए एंड सी, इधर ए और सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने पास कौन सी है, दैट इज थर्ड वाली। अगर आप देखोगे तो वो कौन सी हो जाएगी, कावेरी। सो आंसर वुड बी ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट है 88th क्वेश्चन है। देखिए इसमें टर्म है इको रेडिकल्स, आपको नहीं पता तो आप इससे टर्म से भी डिसाइफर कर सकते हो। इको मतलब इकोलॉजी, रेडिकल्स मतलब रेडिकल्स वो होते हैं जिनको अभी जो चल रहा है सिस्टम उसको पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करना है। लिबरल्स क्या होते हैं, रिफॉर्म्स लाने वाले होते हैं। सो रेडिकल्स मीन्स हमें सब चेंज चाहिए। ओके, सो उसने बोला कि दे थी ह्यूमन सोसाइटीज में बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं उन्होंने जो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है उसकी लिमिट्स को भी पार कर रहे हैं वो। ठीक है, डेंजरसली क्लोज आ रहे हैं उसके। सो ये तो सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट उसने कहा स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल करो। मैंने क्या बोला कि इनको सिस्टम ही चेंज करना है, सो रेडिकल्स करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेस करते हैं कि आप कम कंजप्शन करो। सो ये भी सही है। सो इसका आंसर 1 2 एंड 3 होना चाहिए।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनर प्लैनेट्स, कौन से होते हैं? तो ये तो इजी था आपका कि जो प्लैनेट्स होते हैं बिटवीन सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स। अब ये भी मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से पढ़ाया था, अच्छे से कवर कराया है मैंने अपने नोट्स में, ठीक है, कौन सा लैंडफॉर्म कैसे बनता है। सो टोम्बोलो होता है सी डिपॉजिटेड, मतलब जो आपका आइलैंड होता है उसको कनेक्ट किया जाता है मेनलैंड के साथ, ठीक है। सो दैट इज योर टोम्बोलो। नेक्स्ट अपने पास जो है दैट इज ए और डी में से होगा आंसर। लुइस जो होता है वो विंड डिपॉजिटेड वाला होता है, ठीक है, ये भी कराया था, सो आंसर वुड बी ए पार्ट। ओके, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखिए, बे ऑफ बंगाल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर आपको नहीं पता है स्टिल आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, पता तो अच्छी बात है, नहीं पता तो क्या कर सकते हैं। देखिए इफ यू सी द ऑप्शन बी एंड सी, देखिए स्टार्ट किससे हो रहा है, पार्क स्ट्रेट दोनों, तो मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई थी सॉरी, तो ये ट्रिक भी बताई थी कि पार्क स्ट्रेट साथ साथ में, मतलब से सिमिलर सिमिलर कोई चीज होगी तो उन दोनों में से प्रोबेबिलिटी रहती है आंसर सही होने की। सो बी या सी में से आंसर होगा। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, आप रिस्क लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। बाय द वे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो आपकी क्या आ जाती है, सबसे साउथ में आ जाती है, ठीक है। पार्क स्ट्रेट आएगा, पार्क बे आएगा, देन उसके बाद क्या आ जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार आ जाएगा, ठीक है। सो इसका आंसर जो होगा दैट वुड बी सी पार्ट। ओके, चलिए, so the next question is that which one of the following is the main objective? So ये मैंने आपको कल करा दिया था convention, so answer is protection of ozone layer, easy question. नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम। देखिए ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपको आता है, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो मैं सजेस्ट करूंगी कि प्लीज छोड़ दो, नहीं पता तो प्लीज छोड़ दो, इसके बारे में और कुछ नहीं कर सकते तुम। ओके, चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोलड्रम्स। मान लिया कि आपने डोलड्रम्स नहीं सुने, फिर भी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ऑप्शंस पढ़िए पहले। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है इक्वेटोरियल काम, और सेकंड में भी काम की बात कर रहा है, बट थर्ड में रोरिंग फोर्टीज, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है ये। इसका मतलब 1 और 3 साथ में नहीं आएगा, एंड इवन 2 और 3 भी साथ में नहीं आएगा, क्योंकि काम और रोरिंग है, तो 2 3 गया, तो आंसर वुड बी ए। सीधा सीधा आंसर आ गया, आपको फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी इसमें, ठीक है। सो काम है, काम के साथ रोरिंग तो नहीं आ सकता, सो 1 के साथ 2 जाएगा, बट 1 ना तो 3 के साथ जाएगा ना तो 2 के साथ जाएगा। 1 3 के साथ नहीं जाएगा, 2 भी 3 के साथ नहीं जाएगा, सो आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट वी हैव इज जेंटली स्लोपिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स एलुवियम। अब कोर्स एलुवियम कहाँ पे होते हैं आपके, ठीक है, दैट इज एलुवियल फैन। बजाड़ास भी मैंने आपको बताए थे कि क्या होते हैं बजाड़ास वगैरह, कि आपका एक पेडी प्लेन होता है, वहीं पे आपके पलायास होते हैं, ठीक है, लेक होता है पलाया, और उसके बीच में जो स्लोप में वो आपके होते हैं दैट इज डिपॉजिट्स, उनको क्या बोलते हैं, बजाडास बोलते हैं। सो आंसर वुड बी एलुवियल फैंस, और ब्रेडेड स्ट्रीम बोला है इसीलिए एलुवियल फैंस। ओके, सो दिस इज डन। CAPF 2019 हो गया, नाउ विल मूव टू CAPF 2018। ओके, सो द नेक्स्ट वी हैव इज CAPF 2018। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो जो भी कंट्रीज है वो मैंने रिसर्च पेपर में डाल दी है, वो देख लेना वहां जाके। सो अब इस डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, आंसर इज माली, ठीक है। नो, ये जो गरसोफा फॉल आया है ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी के जो भी मेन मेन पॉइंट्स है, फैक्ट है, वो सारे के सारे मैंने आपको आपके वो जो ज्योग्राफी के नोट्स दिए थे उसमें मैंने डाल दिए हैं सारे के सारे, ठीक है, वहां से देख सकते हो। सो कौन सी रिवर थी, श्रावती रिवर थी, और श्रावती रिवर की कौन कौन सी क्या ट्रिब्यूटरी क्या जो भी है, श्रावती रिवर सारी की सारी रिवर्स मैंने क्या किया वहां पे कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत फैक्चुअल है, ये बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। सो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ सकते हो, जैसे लाइमस्टोन रीजन नहीं पता होते, ठीक है। सो अगर हम देखें इसका आंसर इज ए का आएगा, आपका जो है, पेनिनीज है, दैट इज इन ब्रिटेन, ठीक है। सो ए का आएगा 3। देन वी हैव युकाटन पेनिनसुला जो है दैट इज इन मेक्सिको, ठीक है। सो आंसर वुड बी योर ए पार्ट। ओके, causes France cockpit country that is Jamaica. So the next question क्या है अपने पास, उसने बोला है which of the following is not a part of long wave radiation का पार्ट नहीं है। सो लॉन्ग वेव रेडिएशन का पार्ट कौन सा नहीं होगा, देखिए कंडक्शन होता है एक दूसरे के साथ, कन्वेक्शन होता है, ठीक है, और रेडिएशन भी होता है, बट आपका जो स्कैटरिंग है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है। देखिए क्या होता है,
जो सन से हमारी वेव्स आ रही होती हैं, ठीक है, जो भी सन से आ रही हैं, उनको आप कौन से फॉर्म में आती है, वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में आती है। और जो अर्थ से ऊपर जाती है, टेरेस्ट्रियल जो होती हैं, वो आपकी कौन सी होती है, लॉन्ग वेव होती है। समझ आया? सो उसने बोला कि लॉन्ग वेव का पार्ट कौन सा, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से ही होगी ना स्कैटरिंग, नीचे से तो ना स्कैटर होके ऊपर जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके जाएगी, बट स्कैटर होके नहीं जाएगी। सो आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट वो बोल रहा है किसकी वजह से मिड लैटिट्यूड रीजन में डायurnal वेरिएशन, डायurnal मींस जो डे टू डे आपकी वेरिएशंस होती हैं विंड्स में होती है, वो किसकी वजह से होती है, एडवेक्शन। जो हॉरिजॉन्टली आपकी हवाएं चलती है ना, ठीक है, जैसे लू वगैरह हो गया, वो एडवेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। सो आंसर वुड बी एडवेक्शन। नेक्स्ट स्प्रिंग जो रहते हैं, आपको पता है ना स्प्रिंग्स, मैंने आपको बता दिया, जो पानी के स्प्रिंग्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं। उसने बोला वेल जॉइंटेड रॉक्स, ठीक है, जॉइंट होना तो जरूरी है, इसीलिए वहां से निकलेंगे, सो वन तो होगा, मतलब इन दोनों में से आंसर होगा। दूसरा उसने ये चीज बोला है दैट एरिड एरियाज, अब यहाँ से भी आपको एक चीज पता चलेगा, अगर एरिड एरिया है, पानी ही नहीं है अंदर, तो स्प्रिंग कहाँ से आएगा। सो टू तो होगा नहीं आपका। नेक्स्ट इज टिल्टेड स्ट्राटा, ठीक है, टिल्टेड स्ट्राटा भी चाहिए होता है। बाकी व्हाट एल्स इज लेफ्ट, जो कार्स्ट टोपोग्राफी होती है आपकी, जो लाइमस्टोन से बनती है, वहां पे भी आपकी क्या होती है, स्प्रिंग होती है। सो आंसर वुड बी 1, 3 एंड 4। ओके, चलिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अरेबियन सी, अब सैलिनिटी ज्यादा होने के बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, फैक्टर्स रहते हैं। पहला है कि अगर जो रिवर का पानी है उसका इनफ्लक्स जो है वो ज्यादा है, तो सैलिनिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि पानी बहुत फ्रेश पानी आ रहा है ना, तो सैलिनिटी कम हो जाएगा। दूसरा, अगर इवेपोरेशन ज्यादा है, इवेपोरेट कर गया पानी, तो पीछे तो सॉल्ट ही बचेगा ना, तो भी सैलिनिटी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो इवेपोरेशन ज्यादा, सैलिनिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जितना ज्यादा पानी डेंस है, ठंडा है, उतनी ज्यादा सैलिनिटी ये भी बढ़ जाती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। सो उसने बोला है कि जो बे ऑफ बंगाल है उससे ज्यादा सैलिनिटी क्यों अरेबियन सी में, क्यों है, क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन जो रहता है वो ज्यादा रहता है, और जो फ्रेश पानी होता है वो इतना नहीं आ पाता जितना बे ऑफ बंगाल में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द टाइड्स हुज हाइट इज, जिसकी, वो कौन सी टाइड्स होती है जिनकी हाइट जो है वो नॉर्मल टाइड से ज्यादा रहती है, दैट इज स्प्रिंग टाइड्स, ये मैंने कल ही पढ़ा दिया था आपको। नेक्स्ट इज कोरल रीफ, देखिए आपके जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप तो पूरा का पूरा ही आप लगा लो कोरल रीफ से बना हुआ है, अंडमान निकोबार में आपको सबसे ज्यादा कोरल रीफ मिल जाएंगे। सो ये तो दोनों नहीं होगा। गल्फ ऑफ मन्नार भी आपका कोरल रीफ से बना है, बट गल्फ ऑफ कैम्बियर जो खंबात वाला रीजन है, कोरल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंग्रोव साइट्स पे है। सो उसने बोला है दैट मैंग्रोव प्लांट रिक्वायर अप्रोप्रिएट मिक्स, देखिए ये टर्म्स यूज करता है आपको फंसाने के लिए। अब मेरे को ये बताओ, ऐसा होता है कि अच्छा ठीक है इतना फ्रेश पानी चाहिए, इतना सॉल्ट वाटर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। सो वन तो नहीं होना चाहिए, सो वन नहीं है। सो योर आंसर वुड बी बी पार्ट, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कवर किए हैं मैंने नोट्स में, पढ़ाए भी हैं आपको। उसने बोला दैट इट ओरिजिनेट्स एंड डेवलप ओवर वार्म ओशनिक सर्विस, बिल्कुल सही है। प्रेजेंस होना चाहिए कोरियोलिस फोर्स, बिल्कुल सही है। ये अकर होते मिडल लैटिट्यूडिनल रीजन्स में, अच्छा, और डेवलप करते हैं आई एंड काम, देखिए इसका 1, 2 एंड 4 होगा, 3 नहीं होगा। मिडल लैटिट्यूड रीजन्स में नहीं होते, ठीक है। तो आपके जो ट्रॉपिकल्स हैं तो ट्रॉपिक्स में ही होंगे। नेक्स्ट वी हैव इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये इसमें से थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, तो आप कर लोगे कैसे, देखिए थर्ड वाला देखिए, अगर आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं वो आपके वेस्टर्न घाट्स होते हैं, कौन से होते हैं, वेस्टर्न घाट्स। और ये ऐसी स्टेटमेंट है जिसको मैनिपुलेट करना इज वेरी इजी, ठीक है। सो वेस्टर्न घाट्स, अगर तीसरा आप गलत करते हो यू विल बी लेफ्ट विद ए और डी। अब मैंने क्या बताया था कि आपके कौन से आंसर, कौन से ऑप्शन की सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसमें रॉन्ग कम होगा आपका, ठीक है। तो इसमें रॉन्ग कम कौन सा है, इसमें है, क्योंकि 3 स्टेटमेंट है, दो रॉन्ग करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट हाँ दो राइट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। सो आंसर वुड बी 1 एंड 2, बाकी आप पढ़ लेना, आईयूसीएन ही निकालता है, ठीक है। और उनके वेजिटेशन के अकॉर्डिंगली वो डिफाइन होते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इग्नियस रॉक, देखो ग्रेनाइट
जो रहता है वो तो होता है इग्नियस, बसाल्ट भी रहता है, बसाल्ट बाहर जाता है, एक्सट्रेनियस होता है, ये प्लूटोनिक होता है। देखिए जो नीस होता है दैट इज मेटामॉर्फिक। ठीक है, सो आंसर वुड बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको करा दिया उसमें कि वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है आपकी, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, वो सब आप देख लेना। सो इसमें आपका वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है, इस साइड कौन सी जाती है, दैट इज पेरियार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आप फंस सकते हो, ठीक है, या तो आप छोड़ दो, बाकी आई थिंक ये छोड़ना ही सही रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप इसमें से डिड्यूस भी कर पाते तो एक दो डिड्यूस कर पाते, जैसे कि सेलन है, सेलन श्रीलंका को बोलते हैं, इसका मतलब जिम्बाब्वे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो मालवी है उसको आप क्या बोलते हो, न्यासालैंड बोलते हो, और बोत्सवाना को रोडेशिया बोलते हो। सो बच कौन सा गया आपका, किंगडम ऑफ ईस्ट बतेनी, दैट इज दिस। सो आंसर वुड बी दिस। ठीक है, उसने बोला था इंडस डॉल्फिन है वो कहाँ पे मिलती है। अब बताओ इंडस है तो इंडस वाली कहाँ पे मिलेगी, जो इंडस की ट्रिब्यूटरी होगी उसी में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो गंगा कावेरी ब्रह्मपुत्र इस साइड आ गया, और क्या आ जाएगा, ब्यास। तो आंसर वुड बी योर ब्यास रिवर। ठीक है, सो 2018 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। बाकी CAPF 2017 नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।